तो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये अपने कान्हा जी की मल्टी कलर की ड्रेस, होली स्पेशल ड्रेस बनाना सीखेंगे। और चोली का लिंक मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वहां से आप किसी भी साइज की चोली को देखकर बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके बताया करिए कि आपको कैसी लगी। और कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको ये ड्रेस परचेज करनी है तो आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। कमेंट में पूछ लेना तो हम बता देंगे। आज हम ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। और इसमें हमने ये पिंक कलर की चोली बना ली है और ये 5 नंबर की चोली है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं, आपको जिस भी साइज की चोली बनानी है उसका लिंक प्लेलिस्ट में है, तो आप वहां से देखकर बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना येलो कलर ज्वाइंट करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब इसी चेन में हमें दूसरा डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने दूसरा बनाया। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, और इन दोनों धागों को हम ऐसे ही साथ में लेकर एडजस्ट कर लेंगे। फिर इसमें भी हमने 2 बार बनाया। अब नेक्स्ट चेन में आ गए हम। इसमें भी अब हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें क्या करना है, हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। हमने हर एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लिए। और जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने 3 की चेन बनाई थी, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसकी चेन में जाकर हम एक फ्रंट पोश बनाएंगे इस तरह से। अब हमने ये 3 की चेन ली और ये फ्रंट पोश लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया इन्हें स्किप करेंगे और इसके सेंटर में जाएंगे। चेन में नहीं जाना, सेंटर में जाना है। यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर इसी में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है, 2 डबल क्रोशिया। अब फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। नेक्स्ट में फ्रंट पोश बनाना है हमें, और फिर से 2 स्किप करके नेक्स्ट में जाएंगे। इसके सेंटर में जाना है हमें, चेन में नहीं जाना। यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से अब हम 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले को उठाएंगे और एक फ्रंट पोश बनाएंगे। फिर से अब हमें 2 डबल क्रोशिया स्किप करने हैं, फिर उसके सेंटर में जाके एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहले वाला फ्रंट पोश है, इसकी चेन में जाकर हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा कलर अटैच करके उसके साथ हम इसे ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हमने ये अपना दूसरा कलर ज्वाइंट कर लिया। और फिर से अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और अपना ये येलो कलर के धागे को काट देंगे और दोनों धागों को साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश बनाएंगे। अब हम इन दोनों धागों को भी साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो ये हमने यहाँ पर सेंटर में बनाए थे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया, अब हम इसके सेंटर में आ जाएंगे। इसमें अब हमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब हम एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और इसमें ही 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश, फिर से नेक्स्ट वी में आ गए। यहाँ पर हमें वही करना है। यहाँ पर अब हम 2 बार डबल क्रोशिया लेंगे,
फिर एक चेन लेंगे और दो डबल क्रोशिया लेंगे। अब हमें हर एक में वी पे जो फ्रंट पोश है उस पर फ्रंट पोश ही बनाना है, और जो हमारे डबल क्रोशिया इंक्रीज होंगे वो यहाँ पर होंगे। इसी तरह अब हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे, तो हमें जो ये पहला फ्रंट पोश है इसकी चेन में जाकर हम यहाँ पर इस दूसरे धागे से ही स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब हम इस दूसरे धागे को ज्वाइंट कर कर ही स्लिप स्टिच कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर 3 चेन ले लेते हैं और इस येलो कलर के धागे को हम यहाँ पर काट देंगे और इसे इधर ही साथ में एडजस्ट कर लेंगे। 3 चेन ले ली। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा फ्रंट पोश है इस पर ही हमें फ्रंट पोश बनाना है। हर बार हमें फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश ही बनाना है। अब हमने ये फ्रंट पोश बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया इनके सेंटर में से अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ से, और फिर जो ये थे बीच में यहाँ पर हम सेंटर में आके वही 2 डबल क्रोशिये, एक चेन और वही 2 डबल क्रोशिये बनाएंगे। एक और ये 2, और जो ये सेंटर है इसका नेक्स्ट वाले 2 डबल क्रोशिये के सेंटर में जाकर एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पर इंक्रीज कर देंगे, और फिर से हम फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश बनाएंगे। हर बार हमें फ्रंट पोश पर तो फ्रंट पोश ही बनाना है। उसके बाद एक बार और देखिए, ये जो हमारे यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिये लिए हैं, इनके बीच में जो स्पेस है 2 के बीच में उसमें आ जाएंगे। यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सेंटर में आ गए। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, 2 डबल क्रोशिये, एक चेन और ये 2 डबल क्रोशिये, और फिर इधर सेंटर में जो 2 डबल क्रोशिये का सेंटर है उसमें एक डबल क्रोशिया। ये हमारे इधर जैसे पहले 2 थे, अब यहाँ पर हमारे 3 हो गए हैं, और फिर अब फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें फिर से जो ये हमारा पहला फ्रंट पोश है इसकी चेन में जाकर दूसरे अपने कलर को ज्वाइंट करेंगे स्लिप स्टिच की तरह, इस तरह से, और इस धागे को पीछे खींचकर काट देंगे। यहाँ पर अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, हम फिर से फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश बनाएंगे अपना। जो हमारा पहला फ्रंट पोश है यहाँ पर फ्रंट पोश, और अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा 3 डबल क्रोशिये हो गए, इसके पहले वाले के बीच में जो गैप है यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले के बीच में आके सेंटर में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम यहाँ पर आ गए सेंटर में, जहाँ पर हमने एक चेन ली थी उसमें आकर अब हमें फिर से वैसे ही करना है जैसे हम हर बार करते आ रहे हैं। 2 डबल क्रोशिये, एक चेन दो डबल क्रोशिया, फिर इसके सेंटर में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के सेंटर में। अब इस राउंड में हमारे पास हो गए 4 डबल क्रोशिये। इसमें हमारे पास पहले 2 थे, फिर 3 करे हमने, अब 4 हो गए हमारे पास, 1 2 3 4। और अब हम फ्रंट पोश पर फ्रंट पोश बनाएंगे। इसी तरह अब हम इधर आ जाएंगे, इधर भी अब हमें ऐसे ही करना है। पहले सेंटर में एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरे वाले में एक, फिर सेंटर में जहां पर चेन है वहां पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, और फिर इस साइड भी एक डबल क्रोशिया सेंटर में, फिर इधर भी सेंटर में, और फ्रंट पोश पे फ्रंट पोश। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से यहाँ पर आ गए, जो ये हमारा पहला फ्रंट पोश है इसमें अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। यहाँ पर अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इस धागे को पीछे की साइड खींच लेंगे और इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2
और ये 3, और ये ब्लू कलर के धागे को यहाँ पर काट देंगे। अब हम इन दोनों धागों को साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो ये फ्रंट पोश है यहाँ पर हम फ्रंट पोश ही बनाएंगे इस तरह से। फिर अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे यहाँ पर अब 3 है, डबल क्रोशिया हो गए, तो अब हम पहले वाले में जाएंगे सेंटर में, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट के सेंटर में जाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट वाले के सेंटर में आ गए, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। अब हम वहां पर आ गए जहां पर हमने एक चेन ली थी, उसके बीच में आकर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें फिर से वही बनाना है जैसे हम बनाते हुए आ रहे हैं। 2 डबल क्रोशिये, एक चेन, और फिर से यहाँ पर 2 डबल क्रोशिये, और फिर से इनके बीच में आ जाएंगे, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक, फिर नेक्स्ट में एक। पहले हमारे पास यहाँ पर 2 डबल क्रोशिये थे, फिर हमारे ये 3 हुए, अब हमारे पास 4 है, और अब हमारे पास 5 हो गए हैं। ये 2, ये 2 और एक ये 3, 5 डबल क्रोशिये हो गए। इधर भी 5 हो गए, 2 3 4 5। और फिर अब हम फ्रंट पोश पे आ गए, और फ्रंट पोश पे फ्रंट पोश। इसी तरह अब हम अपने पूरी ड्रेस को बना लेंगे। जो जो कलर हमें लगाने हैं वो कलर हम लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 5 है, फिर 6 हो जाएंगे, फिर 7, फिर 8। जितना बड़ा घेरा आपको बनाना है उतना बड़ा घेरा बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम अपने लास्ट राउंड में आ गए। हमने यहाँ पर अपना रेड कलर ज्वाइंट कर लिया और 3 चेन बना ली। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा फ्रंट पोश है इसी पर अब हम फ्रंट पोश बनाएंगे। ये हमारी ड्रेस का लास्ट राउंड है, क्योंकि यहाँ तक हमारा जो घेरा है वो 9 इंची है, और अब हम बनाएंगे तो ये 10 इंची हो जाएगा। अब जो हम इसके साइड वाले सेंटर पे आ जाएंगे, यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 3 5 6 7। अब इधर हमारे पास 7 डबल क्रोशिये हो गए हैं, और अब हम सेंटर में आ गए जहां पर हमने चेन ली थी। यहाँ पर अब हम 2 डबल क्रोशिये, एक चेन, और फिर इसी में 2 डबल क्रोशिये, 2, और फिर 7 वाले डबल क्रोशिये के सेंटर में आ जाएंगे। इसमें एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। साथ ही हमारे डबल क्रोशिया इस साइड है और साथ ही इस साइड है। अब हमारा फ्रंट पोश आ गया। अब हम यहाँ पर फ्रंट पोश बनाएंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। हम अपने राउंड के एंड में आ गए। हमने यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो ये हमारा पहला फ्रंट पोश है, इसकी चेन में जाकर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। एक चेन लेकर धागे को काट देंगे इस तरह से, और इस धागे को अब हम यहाँ पर पीछे की साइड ले जाकर ऐसे गांठ लगा देते हैं एक बार। ये देखो, हमने ये धागा एडजस्ट कर लिया और इसे एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और ये मल्टी कलर की ड्रेस है। ये हमारी होली स्पेशल ड्रेस है। इसे हम अपने कान्हा जी को होली पर पहना सकते हैं। ये देखो, ये हमारा घेरा भी पूरा 10 इंची का बना है।
एकदम परफेक्ट घेरा बना है। ये हमारे 4 और 5 नंबर कान्हा जी को आराम से आएगी। अब हम इसका बॉर्डर बना लेते हैं। क्रोशिया इसमें जाएंगे, धागा लेकर यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर लेंगे और 2 चेन बना लेंगे। ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की हो जाएगी। इसी में अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया किसे कहते हैं हम? जो हमने ये क्रोशिया हुक पे धागे को लिया और एक लूप निकाला, ये 3 हो गए हमारे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो इसे हम हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। इसी में अब हम अपना दूसरा हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये कर दिया। अब हम फिर से नेक्स्ट चेन में आ जाएंगे और इस धागे को भी ऐसे ही साथ में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर भी एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। नेक्स्ट में, अब फिर से नेक्स्ट में आ गए। यहाँ पर हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई और इसी में अब हम 2 डबल क्रोशिया और बना देंगे, एक और ये 2। अब हम एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आके एक हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इसमें। इसी में अब हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक स्किप करके नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक स्किप करेंगे, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशिया, दो हाफ डबल क्रोशिया, ये 2। अब हम कॉर्नर पर आ गए। कॉर्नर पर भी अब हमने जैसे उस साइड करा था वैसे ही करेंगे। 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, एक चेन बनाई और फिर इसी में 2 और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, एक और ये 2। अब फिर नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे। इसमें भी हम 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक, ये 2, नेक्स्ट में। अब हम ये लास्ट में आ गए। यहाँ पर भी अब हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए, एक चेन ली और धागे को काट देंगे। इस धागे को अब हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो, ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। देखो कितना सुंदर बॉर्डर बना है। अब हम स्लीव्स का बॉर्डर बनाएंगे। इसमें भी हमारे जो ये स्लीव्स के नीचे डबल क्रोशिया है, यहाँ पर क्रोशिया हुक में धागे को डालेंगे और इसे ज्वाइंट कर लेंगे। और यहाँ पर भी अब हम 2 चेन लेंगे। ये एक हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई। इसी में अब हम दूसरा हाफ डबल क्रोशिया करा। अब हम चेन में नहीं, इधर साइड में आ जाएंगे। अब हम इसमें भी 2 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करा, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करा, दो में हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करा, नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे डबल क्रोशिया को और नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इधर कॉर्नर एक स्किप करा, नेक्स्ट में आ गए।
में भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये कॉर्नर वाले पे आ गए हम। इसमें भी अब हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। एक ही में एक बनाया, दूसरा, फिर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये देखो, ये हमारा स्लीव्स का भी बॉर्डर बन गया। इसी तरह हम इस साइड भी स्लीव्स का बॉर्डर बना लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। मैंने इसका दोनों साइड की स्लीव्स का भी बॉर्डर बना लिया और धागों को पीछे की साइड एडजस्ट कर दिया। देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये 5 और 6 नंबर कान्हा जी को आराम से आएगी। अगर आप 6 नंबर को भी पहनाना चाहते हैं, उसका घेरा कम पहनाते हैं, तो उन्हें भी आ जाएगी। और 5 नंबर को परफेक्ट आएगी और 4 नंबर को एक घेरा बड़ी आएगी, अगर आप बड़े घेरे की पहनाते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप भी अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करा करिए, ताकि वो भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस उन्हें बनाकर पहना सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।